गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो द पॉइंट यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे द्वारा हिंदी साहित्य में जो समीक्षा अधिकारी के लिए अलॉटेड सब्जेक्ट हैं, पाठ्यक्रम जो है आपका विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया और अनेकार्थी के लिए शब्द फिर से वाच्य शुद्धि, ये सब देखे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पर्यायवाची शब्द को किस प्रकार से लिया जाता है। यह पर्यायवाची शब्द जो है 10 नंबर का अलॉट होता है और इसमें ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा अपने में डेंस फॉर्म में है। इसको पढ़ने के लिए ये होता है कि आप मोटे मोटे 10-12 जो पर्यायवाची हैं उसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए और वो एलिमिनेशन राउंड के द्वारा समाप्त हो जाता है। इसके लिए आपको जितने भी उससे रिलेटेड पर्यायवाची शब्द हैं उसको आपको जानना जरूरी पड़ता है, क्योंकि आप तभी एलिमिनेट कर पाते हैं कि ये इसका नहीं इसका होता है, तो वो आपका आसानी से ऑप्शन हिट कर जाता है। और जो कि अभी आज एडमिट कार्ड आया है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग की चर्चा भी चल रही है, उस पर नेगेटिव मार्किंग आएगा तो इस पर आपको सॉलिड हिट करना ही होगा, तभी जाके आप दूसरे से उत्कृष्ट तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। तो पर्यायवाची शब्द ये होता है कि मान लीजिए कि जो समानार्थी शब्द है, मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए सूर्य की बात करें, सूर्य का नाम सविता भी कहा जाता है, तो उसको सविता भी कहा जाता है, अर्क भी कहा, मार्तंड भी कहा जाता है। तो इसमें ये है कि इससे रिलेटेड जो शब्द हैं वो आपको टंग पे याद रहना चाहिए, जिससे कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे व्हाइट बोर्ड चलते हैं कि किस प्रकार से पर्यायवाची को देखा जा रहा है। और इसमें बताने से पहले ये है, जितने आयोग में जितनी बार पर्यायवाची शब्द रिपीट किए हैं उसको सबसे पहले आगे लिखा गया है और जो कम पूछे गए हैं उसको सीरीज में पीछे रखा गया है। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। जैसे यमुना की बात कर लें, यमुना जो नदी है उसका पर्यायवाची अर्कजा बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ से जो हाईलाइट पहली पंक्ति में जो लिखा हुआ है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। और व्हाइट बोर्ड पे लिखने का यही मकसद था कि आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। तो देखिए यमुना है तो यमुना का अर्कजा होता है, रवीजा होता है, सूर्यजा होता है, कालिंदी बहुत बार पूछा गया। फिर से हंस सुता कृष्णा होता है। अब कृष्ण को जान के अब कृष्ण के साथ मत लगा दीजिएगा, इसका कृष्णा हो जाएगा। फिर से सूर्य भी यमुना का पर्यायवाची है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तनिया है, रवि तनिया है, तरड़ी तनुजा करके है। तो यमुना के इतने पर्यायवाची हैं जिसमें से अर्कजा, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी बहुत बार पूछा है। हंसुता 2017 में पूछा हुआ था समीक्षा अधिकारी RO वाले में। अब आइए भौरा, भौरा जो कि भौरा में है षष्ठ पद, मतलब इसके 6 पैर होते हैं भौरा। फिर से द्विरेफ है, द्विरेफ, और फिर से यहाँ पर एक और है हाथी का द्विरक। इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, द्विरक होगा तो हाथी होगा, लेकिन द्विरेफ होगा, द्विरेफ तो वो भौरा कहलाएगा। फिर से मिलिंद हो गया, अली हो गया, सिलीमुख हो गया, मधुकर हो गया, भृंग, मधुराज। जैसे यहाँ तक आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा तो इसी कठिन में से आजकल उठ रहा है। और उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए मधुकर है, भृंग है, मधुराज है, मधु भच्छा है, चंचरीक है। चलिए मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि चंचरीक हो गया, सिलमुख हो गया, अली हो गया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है अपने में। तो ये भौरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर से कामदेव का बहुत बार पूछा गया है। जो जितने बार हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको सीरीज बनाते हुए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने का कोशिश किया गया। कामदेव हो गया, कामदेव का मार होता है, अनंग होता है, मदन होता है। फिर से कंदर्प होता है, रतिनाथ, मतलब इनकी पत्नी का नाम रति है और रति के जो नाथ है यानी कि पति जो हैं वो रतिनाथ हैं। मनमथ इनका नाम है। फिर से कामग है, फिर से शमर है, केतन है, मनोभव है, मनोज है, मयन है, कुसुमसर है। फिर से मकरध्वज बहुत बार पूछा हुआ है। फिर से पंचसर है, मनसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसीज नहीं मालूम चल पाता मनसीज किसका है, तो ये देखिएगा। ये हो गया कामदेव का, जैसे मार, अनंग, मदन, रतिनाथ, ये करके कामदेव खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे इंद्र का आता है, इंद्र का जो है विडोजा है, इंद्र का विडोजा, बृहत्रा है, पिशून, सुरपति है, शक्र है, सचिपति है, सतत्रतु है। फिर से वासन है, सुरेश, अमरपति, कौशिक, कौशिक एक जाति भी होती है, हरियाणा में पाई जाती है। तो कौशिक देखिए इंद्र का पर्यायवाची है।
जिष्णु, न कि विष्णु, जिष्णु जो है इंद्र की पर्यायवाची है। फिर से पुरुहुत, माधव, मधवा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष, माधव, देवेश, देवेंद्र, विनिधेशु, विनिधेशु, ये भी इसका इंद्र का पर्यायवाची। चंद्रमा, चंद्रमा काफी ज्यादा फेमस है। अब देखिए चंद्रमा का सारंग होता है, सारंग का एक जगह और मिलेगा, आपको बताया जाएगा जब मिलेगा तो। वो चंद्रमा का सारंग होता है, विधु है, छपाकर है, द्विराज है, मृगांक है, तारकेश्वर, तारकेश्वर है, फिर से इंदु, मृगलाक्षण है, सोम, राकापति, मतलब राका के पति जो हैं वो चंद्रमा है। महताब भी चंद्रमा को कहा जाता है। निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, शशि, कलानाथ, हिमांशु, शशांक, अमृत निधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत निधा, अमृत निधा, अमृत को ना मार्क चले आइएगा। फिर से कलाधर, विभाकर, ये और मयंक, शशि, निशापति, राकेश, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आ जाते हैं सूर्य पे। सूर्य का क्या है? सहस्त्रांशु। यहाँ पे देखिए सहस्त्राक्ष होगा तो वो इंद्र होगा, लेकिन सहस्त्रांशु होगा तो वो सूर्य हो जाएगा। सविता है तो सूर्य है, और सरिता है तो नदी है, ठीक है ना। सविता, सविता देवी का बहुत ज्यादा, जैसे इनको जब वेद उपनिषद पढ़ा तो उसे सविता देवी बोला जाता है। तो यहाँ सूर्य, सविता हो गया, अर्क हो गया, मार्तंड हो गया, पतंग हो गया, दिनेश हो गया, प्रभाकर हो गया, दिनकर, दिन मणि हो गया, ये सूर्य के प्राय हैं। तो ये ऊपर से चार आपको रटने ही रटने हैं, एकदम दिमाग में मेमोराइज कर लीजिएगा, ये यही से क्वेश्चन बनते हैं। बादल का क्या है? नीरज, अम्बुद, तोय, पयोधर, जलध, मेघ, जलधर, वारिद, बलाहक, धन, ये बादल का है। पानी का क्या है? अम्ब, तोय, उदक, आप, सलील, वारी, तोय, अम्बु, यहाँ से मत अम्बुद से अम्बु को वो कंफ्यूज मत कीजिएगा। जल, पय, रस, नीर, अमृत, पय। फिर से विष्णु का काफी ज्यादा पर्यायवाची होता है, तो इसे थोड़ा अच्छे से याद करें। जनार्दन हो गया, अच्युत, अच्युत का मतलब होता है जिसको अपने पद से न हटाया जा सके, अच्युत, ठीक है ना। चतुर्भुज, रमेश, विश्वंभर, विश्वंभर इसका विष्णु जी का नाम है, न कि शंकर जी का। फिर से कमलेश हो गया, कमला के कांत, कमलाकांत, कमलापति विष्णु हो गए। फिर से चक्रपाणी, जिसके हाथों में चक्र है वो है विष्णु। गरुड़ ध्वज, जिनके रथ के ऊपर गरुड़ का वास है वो गरुड़ ध्वज विष्णु हो गए। केशव, मुकुंद, मुकुंद और जलशाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है विष्णु के। ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि लोकेश हो गया। फिर से अज, कमल, कमलसान, चतुर्मुख है यहाँ पे, चतुर्मुख यहाँ पे लिखा है, और चतुर्भुज होगा तो विष्णु हो जाएगा, चतुर्मुख होगा तो ये आपका ब्रह्मा हो जाएगा। स्वयंभू, जो खुद से उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू हो गए। हिरण गर्भ, मतलब हिरण के गर्भ से निकलने वाले ब्रह्मा हो गए। विंचरी, विरंच, विरंच, विरंच लिखा है। और विधि, जो कि न्याय कानून व्यवस्था बनाए हैं वो ब्रह्मा है, इसलिए विधि, वेदा भी विधि शास्त्र का वो भी बोला जाता है, विधि निर्माण वाला बोला जाता है। सदानंद, सबका जो नंदन करते हैं वो सदानंद ब्रह्मा हो गए। गिरापति, मतलब गिरा के जो पति हैं वो ब्रह्मा हो गए। नाभि जन्मा, मतलब जो नाभि से जन्मे हैं वो ब्रह्मा हो गए। विधाता, यहाँ नाभि जन्मा को विष्णु मत कर दीजिएगा, नाभि जन्मा ब्रह्मा हो जाता है। विधाता जो है आपका, विधाता ब्रह्मा को कहा जाता है, जो कि किसी भाग्य का निर्धारण करते हैं, विधाता। पितामह, पितामह भी इनको बोला। पृथ्वी, फिर से पृथ्वी आ जाता है। देखिए पृथ्वी का मेदनी होता है, मेदिनी, और मदनी भी होता है, तो मेदनी हो गया, मही हो गया। ईला, ईला सरस्वती को भी कहा जाता है, तो अगर सरस्वती होगा तो पृथ्वी नहीं दिया है, अगर पृथ्वी हो सरस्वती नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए ईला यहाँ लिखा हुआ। उर्वी हो गया, अवनी, धरा, छिटी। वसुंधरा, वसुधा, धरती, मेदनी, देखिए यहाँ मेदिनी है, यहाँ मेदनी है। अचला, भूमि, भू। हाथी फिर से आ गया, हाथी का वितुंग, वितुंग, द्विरक, जैसे भौरा वहां था, भौरे में देखिए द्विरेफ है, यहाँ द्विरक है। गयंक है, मतंग है, कुंभी है। सिंदूर, बहुत बार पूछा सिंदूर किसका प्राय है, तो हाथी हो गया। वारण हो गया, दंती हो गया, कुंजुर, कुंजर, नरोमरो या कुंजरो जैसे उसमें बोला जाता है, अश्वत्थामा जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें यही कुंजर है। करी और हस्ती हो गया यहाँ पे। अब आते हैं इस साइड में, देखिए घर का क्या है? आगर, ओक, अनय, गेह, धाम, निकेतन, मंदिर, आयतन, आलय। इसको इस तरह रटना है, आगर, ओक, अनय, गेह, धाम, निकेतन, मंदिर, आयतन, आलय। फिर से सिंह का, सिंह बहुत बार इंपॉर्टेंट है।
मृगारी शार्दुल, मृगारी शार्दुल मृगेंद्र केसरी केसी महावीर स्वामी का जो बैठने का आसन था वो सिंह था, इसीलिए यहाँ पर इनको महावीर कह दिया गया सिंह को। और नखायुक्त जो अपने नख से युद्ध करता है, नाखून से जिसको वार करता है वो हो गया सिंह। शेर बब्बर पंचानन, पंचानन भी अपने काफी वास्तविकता लिए बैठा हुआ है। नाहर इंपॉर्टेंट है, नाहर नहीं याद आता किसका है। फिर से व्याघ्र तो मालूम, पंचमुख मृगराज मतलब जो मृग के ऊपर राज करता है, जिसका खाना ही मृग है यानी हिरण है, वो है सिंह। वनपति मतलब वन का जो राजा है वो वनपति हो गया आपका सिंह। शिव का क्या है, शिव भगवान शिव की चर्चा हो रही है, ये शिव है मदनारी, मदन के नारी, ठीक है, मदनारी भव सेना नायक जो कि कमांडर हैं। मान लीजिए अपने यहाँ कमांडर कौन है, इसे में कोविंद कहा जाएंगे, तो यहाँ भगवानों में जो कमांडर हैं वो शिव हैं, तो उन्हें सेना नायक हुआ। त्रिपुरारी तीनों लोक के जो निरंकारी है त्रिपुरारी। गणाधिपति गणों में सबसे जो आधिपत्य है मतलब सबसे ऊपर श्रेष्ठ है वो गणाधिपति हैं। गण स्वामी है। उमापति मतलब पार्वती के पति उमापति, ये शिव हो गया। हर हैं, त्रिलोचन है मतलब तीसरी नैन को रखने, तीसरी नैन से देखने वाला त्रिलोचन, ठीक है। गिरीश जो कि पर्वत का ईश है, पर्वत का राजा है, पर्वत के ऊपर रहने वाला वो गिरीश है। महेश हो गए, भूतेश हो गए, भूत मतलब भूतों का जो भूतेश समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है भूतेश हो गया। और सतीश ये इन्हीं का शिव का। तो देखिए शिव का मदनारी भव से सेना नायक, त्रिपुरारी, गणाधिपति, गण स्वामी, उमापति, हर, त्रिलोचन, गिरीश, महेश, भूतेश, सतीश। ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अग्रजन्मा जो सबसे पहले जन्मा हो, अग्रजन्मा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जो अपने श्रेष्ठ में अपने बातों से, अपने विचारधाराओं से, अपनी ज्ञान चक्षुओं से जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समाज को होता है वो ब्राह्मण है, ना कि कोई कास्ट से ब्राह्मण है। तो ये अग्रजन्मा हो गया, महिदेव हो गया, भूदेव हो गया, भूसुर हो गया। विप्र जो ज्ञानी है, विप्र का क्या होगा, अज्ञ जो अज्ञानी है, यहाँ विलोम भी देखिएगा। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ है, द्विज। फिर से भूसुर, भूसुर इसको भी कहते हैं ब्राह्मण का। गणेश फिर से आ जाता है गणेश का, तो गणेश का देखिए गवाधी, गवाधी हो गया। गज बदन जिसके बदन हाथी के समान है वो गज बदन। हेम्बर, हेम्बर हैमर मत समझ लीजिएगा, हेम्बर है यहाँ पे, हेम्बर। हेरम्ब, हेरम्ब, हेरम्ब तो हेरम गणेश हो गया। लंबोदर, लंब है जिसका उदर यानी लंबोदर, ये जब समाज पढ़ाया जाएगा तो वहाँ है। एक दंत जिसके एक दंत है। फिर से विनायक, साउथ में विनायक की मूर्तियां काफी मिलती हैं, तो गणेश भगवान का मंदिर होता है विनायक। फिर से गणपति, वक्रतुंड महाकाय ये करके हमेशा शादियों में लिखा रहता है, तो ये वक्रतुंड इन्हीं गणेश जी का नाम। गौरी पुत्र, गौरी सुत मतलब गौरी के सूत जो है। मूसवाहक और गजानन महाकाय ये करके हो गए। फिर से आ जाइए सरस्वती का क्या है, सरस्वती देखिएगा भारतीय, भारत को न लगा के आप भारती को सरस्वती से जानेंगे। और यहाँ ईला देखिए, ईला जो है, ईला पृथ्वी को भी कहा जा रहा था और ईला सरस्वती को भी कहा जा रहा है। वागीशा, वागीशा सरस्वती हो गई। कर्णिका, मणिकर्णिका ये करके आती है, लक्ष्मीबाई का नाम है, जबकि कर्णिका जो है, कर्णिका सरस्वती का नाम है। ब्राह्मी, ब्रह्मा से उत्पन्न हुई ब्राह्मी। निधात्री, निधात्री हो गई। वागेश्वरी सबसे उच्च पद पे जो आसीन है ज्ञान में, वागेश्वरी है यानी सरस्वती। शारदा, प्रज्ञा, वीणा पाणी, महाश्वेता। आप जब सूखना उपदेश संस्कृत का पढ़ेंगे तो उसमें यही महाश्वेता की चर्चा मिलती है। फिर से वीणा पाणी, तालाब का जाता है, तालाब का हो जाता है शरीहद्र। पद्माकर, कसार, कासार करके बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति, संस्कृति। पोखर, पुष्कर, पुष्कर जो राजस्थान में वो वाला पुष्कर तालाब कहलाता है। फिर से सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, जलाशय। हंस, हंस का क्या है, मराल, चक्राश, चक्रास, कलहंस, सूर्य, आत्मा। तो सूर्य आप देखेंगे कि सूर्य यमुना को भी कहा जा रहा है, नदी जो यमुना है, और हंस को भी सूर्य कहा जा रहा है। तो आपके दिमाग में ये रिकॉल होना चाहिए कौन सा कब किसके साथ लगाना है, ठीक
ठीक है। और आत्मा भी हंस का ही प्राय है। सर्प का क्या है, सर्प जो सांप है उसका है अहि पवनाश, पवनाश कर देता है काटने के बाद। ब्याल, व्याघ्र न होके ब्याल है ये। फिर से फड़ी जो फन को धारण करता है। विषधर उरंग जो पेट के बल चलता है वो उरंग हो गया, उरग हो गया। फिर से भुजम, भुजम नाम हो गया। और सरीसृप ये सांप के पर्यायवाची। राजा का क्या है, महीप भूप, महीप हो गया। भूप भूपति राव नृप, भूमिपति भूपाल नरपति शासक। अंधकार का क्या है, ध्वांत, ध्वांत तमस्र अंधेरा अधियारा तम तिमिर। कमल का क्या है, कमल बहुत बार पूछा जाता है तो कमल का है इंदीवर, इंदीवर करके है कमल का। फिर से सरोरुह सतपत्र, ये वाला बहुत बार पूछा है। तामरस, जो तामरस है अमृत को ना लगा दीजिएगा, ये तामरस कमल का है। फिर से अम्बुज, अम्बुज ये यहाँ देखिएगा। और वहां पे क्या था, जो बादल है अम्बुद है, और यहाँ पर जो है आपका अम्बुज है। फिर से नीरस नलीन, नलीन। फिर से सतदल करके है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2016 में भी आया था, 17 में आया था। इसे कोक नंद। फिर से सर सीज है, कुवल है। राजीव पंकज पदम जलज सरोवर, सरोज ये कमल की प्राय है। फिर से मछली आता है, मछली का क्या हो जाता है कि जलोत्तरी, जलोत्तरी अंडभव जो अंडे से उत्पन्न हुई है। सफरी, झस बहुत बार पूछा है, झस किसका है। और जल जीवन, जिसका जल ही जीवन है, जल से निकालो मर जाएगी, वो मछली है। गंगा का क्या होता है, गंगा का त्रिपथगा मतलब 3 रास्तों से होकर जो जाती है वो गंगा है। जहानवी, जहनवी ठीक है। विष्णुपदी जहनुतनया, यहाँ पे लिखा जहनुतनया। मंदाकिनी देवपगा। फिर से सुर सरिता भगीरथी, भागीरथी ये देखिए भागीरथी यहाँ सही लिखा है, भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है, मात्रात्मक त्रुटि नहीं है यहाँ पे, सही है। सुर सरी ध्रुव नंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव की जो नंदा है। और देव नदी। अग्नि का क्या है, अग्नि का है कृषाणु, कृषाणु दहन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वैश्वानर, वैश्वानर। फिर से जात वेद भी इंपॉर्टेंट अपने में आ जाता है, जात वेदस। धूमकेतु अनल पावक वायु सखा, जो वायु का सखा है, वायु के साथ आग लगा देता है, उसे बस एक माध्यम की जरूरत होती है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह आग स्थानांतरित हो जाता है। पर्वत का क्या है, गिरितुंग शैल, गिरितुंग शैल। गिरिपति होगा तो आप शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा, शिव का। तुंग शैल महाधि महीधर नग अद्रि दृढ़, जो दृढ़ है, स्थिर है, अविचल है, अपने को हिला डुला नहीं रहा है, जो एक जगह से दूसरे मूव नहीं कर रहा है। अचल है, अटल है, अडिग है, पहाड़ है, भूधर है, ये पर्वत का प्राय है। नदी का क्या है, नदी फिर से निम्नगा, कुलवती, कुलंसा, अपगा, अपगा इंपॉर्टेंट है, अपगा हो गया। अब देखिए सरिता है कि न की सविता है, सविता होगा तो सूर्य आ जाएंगे और सरिता होगा तो नदी आ जाएगा। स्रोत वाहिनी, जो स्रोत से निकल रही है वो नदी हो गई। तटनी मतलब जो किनारे किनारे बह रही है वो तटनी नदी का है। तरंगड़ी, जो तरंग को लेके अपने साथ बह रही नदी हो गई। वाहिनी, सिंधु, गामिनी और निर्झरणी ये नदी के प्राय हैं। कृष्ण, जो भगवान कृष्ण मथुरा वाले हैं, इनको किस किस नाम से जाना जाता है, गिरिधर, बनवाली, बनवाली, मुकुंद, दामोदर, जिसकी मम्मी ने जिनके कमर में रस्सी बांध दिया वो दामोदर कहलाते हैं। ऋषिकेश, कंसारी, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, नंदलाल, केशव, श्याम, मोहन, माधव, ये हो गए कृष्ण। सोना, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल्ड बोलते हैं जिसको, ये जात रूप, फिर से पुष्कल, हाटक, हिरण्य, कल, घोता, चामी, कर, कनक, हेमू, सुवर्ण। तो इसमें जात रूप, पुष्कल, हाटक बहुत इंपॉर्टेंट। जातकल किसका है, ये जातकल और जातवेद, अग्नि होगा तो जातवेद हो जाएगा और सोना है तो जात रूप हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्कल, हाटक, हिरण।
और फिर से देखिए रात का यामिनी निशी, यामिनी गौतम से याद कर लीजिए जो है वो यामिनी गौतम, तो रात्रि वाली तो रात है तो यामिनी हो गया, निशीथ तमिश्रा रैन हो गया छड़दा, मतलब एक क्षण के बाद जो खत्म हो जाए छड़दा एक क्षण के लिए आ रहा है। फिर से त्रियामा छम्पा छप्पा, फिर से शबरी बेर वाली सबरी जो लक्ष्मण को खिलाती है, फिर से विभावरी और रजनी ये रात के प्राय हो। समुद्र का सिंधु उदधि वारिधि परावार जलधि जलधाम जलनिधि सागर और रत्नाकर करके समुद्र का पर्यायवाची है। फिर से बिजली का आता है, बिजली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्षण प्रभा चपला और सौदामिनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और हो जाता है इसका बिजुरी दीप्ति दामिनी और प्रभा तड़िता चंचला। लक्ष्मी का क्या है सिंधुजा इंद्रा क्षीरोदतन्या भार्गवी पद्मा, फिर से इंद्रा रमा हरिपति ये करके लक्ष्मी का पर्यायवाची है। फिर से आते हैं जंगल पे, जंगल का क्या होता है, जंगल का कानन है, विपिन है, कांतर है, अवटी है, दाव अरड़ वन, तो ये जंगल के हो जाते हैं। इसमें से कानन और विपिन काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर से शंकर का देखिए, शंकर में ये है ललाटाक्ष, फिर से चंद्रमौली, गंगाधर जो शक्तिमान वाला है वो, और त्रिलोचन तीसरे नयन से देखने वाला। हवा का क्या है प्रकंप पवमान, प्रकंप और पवमान होता है। फिर इसके और बयार वात मारुत वात समीर मारुत वायु अनिल करके। नेत्र का क्या है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेत्र में, उसमें चश्म है और अंबक, चश्म और अंबक नयन के हैं आंख के पर्यायवाची हैं। इसमें अच्छ हो जाता है, दृग प्रेक्षक चक्षु नयन नजर विलोचन लोचन अच्छी, ये नयन के पर्यायवाची हैं। फिर से बलिदान सबसे इंपॉर्टेंट है, बलिदान में क्या होता है कि आत्मोसर्ग और प्राणोसर्ग करके है। आभूषण का क्या है आभरण तुम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और मंडन भूषण, आभूषण का आभरण तुम मंडन और भूषण करके है। पंडित का क्या है, पंडित में प्रज्ञा कोविंद, रामनाथ कोविंद यानी कोविंद, ठीक है, कोविद और सुधी ये पंडित के हैं। इसमें मनीषी प्रज्ञा कोविद सुधी विद्वान ये आ जाता है। आम का क्या है अति सौरभ अंबक मधुराशव मामूली शहाकर रसाकल अमृत फल सामान्य साधारण, ये आम का पर्यायवाची है। किरण का क्या अर्ची और कर मयूख है, ये किरण और अर्ची बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मित्र का क्या है वत्स बोला जाता है वयत्स, और सुहृद मीत सहचर संगी साथी दोस्त। देवता का क्या है विबुद्ध त्रिदेश अमर्त्य निर्जन सुर अंबक अजर। घड़ा का क्या है घट कलश कुंभ कुट। भाग्य क्या है नियति और प्रारब्ध। भावी होनी दैत्य। शाश्वत क्या है अहनीश नित्य सदैव अनश्वर। ईख का क्या है रसडंडा और पैड़ी गन्ना रसाल। वर्षा का क्या है वर्षा ईख शरद रसडंडा पैड़ी गन्ना रसाद। वर्षा क्या वर्षण पावस बारिश बरसात वृष्टि। पथ का क्या है राह मग पथ। फिर से आता इच्छा क्या होता है, इच्छा का इहा है वांछ है मुराद है। मृग का क्या है मृग जो है कुरंग हरिण सारंग। फिर से यहाँ आएगा सारंग, एक बार उधर भी आया सारंग। जैसे देखा जाए तो मोर को भी सारंग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रखने लायक है। और एक बार और सारंग आया था पीछे, आप रिकॉल कीजिए उसको। तो मृग का क्या है कुरंग हरिण सारंग कृष सार। बंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर में क्या है कि सखा मृग इसे बोला जाता है, तो हमेशा हिरण की जगह कहा जाता है, तो सखा मृग जो होता है बंदर हो जाता है। मरकट हरि कपि वानर कीश, ये करके जो है आपका बंदर के पर्यायवाची आ जाते हैं। अब इस पे आते हैं मोक्ष का क्या है कैवल सदगति अमृत परम पद निर्वाण मुक्ति परम धाम। धन का विभूति। चतुर का दक्ष होता है, पटु होता है, नागर होता है बलराम को हलायुद्ध हली बलवीर भी बोला जाता है। शिक्षक को व्याख्याता बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्याख्याता या प्रवक्ता। बहन का क्या होता है सहगर्भिणी, जो एक ही गर्भ से निकली हुई हो।
सहगर्भिणी, बांधवी, सहोदरा, भागनी, दीदी। स्त्री का क्या है? वनिता, वनिता, रमणी, नारी, कामिनी, वामा, भामा, अब। ठीक है। पुत्री का क्या है? पुत्री का नंदिनी, दुहिता, पुत्री का दुहिता, इंपॉर्टेंट दुहिता। फिर से सूता, तनुजा, तनया। अतिथि का क्या? अभ्यंतर, आगंतुक, पाहुन। दिनांक का क्या है? मिति। ये संविधान में लिखा हुआ है मिति संवत वर्षे, ऐसे करके लिखा, तो देखिए मिति वहां होता है, दिनांक का तारीख, तिथि हो जाता है। अभिजात का सम्राट, आर्य, योग्य, विशिष्ट कुल, विशिष्ट कुलीन, श्रेष्ठ। अमृत का क्या है? अमी, बहुत बार पूछा जाता है। और सोम, आमी, सुधा, पीयूष, सुभोग, जीवनोदक। फिर से पौधा का अर्क, काढ़, काढ़ा, आर्क। जीव का चैत्य, कोयल का वसंत दूत होता है, वसंत दूत कोयल। ठीक। पक्षी का पखेरु, शकुंत, खग, जैसे शकुंतलोपाख्यान, इसमें पक्षी का पक्षी के प्रवाची शकुंत होता है, तो वही शकुंतलोपाख्यान, पक्षी की कहानी बताई गई है। खग, विहग, नभ, पतंग। ये आ गया आपका। पुष्प का देख रहे हैं, किंकर, किंकर, प्रसून। पत्थर का अश्म, पाहन, उपल, प्रशस्त्र। फिर से अर्जुन का, अर्जुन बहुत बार पूछा था, कौंतेय, गुंडाकेश, गुडाकेश, गुंडाकेश नहीं गुडाकेश है। फिर से धनंजय, कौंतेय, सब्यसाची, सभ्य और साची, सब्यसाची। रुधिर का जो होता है रक्त होता है, लहू होता है, और रुधिर का सोड़ित एक अलग से लिखा गया, उसे देखिएगा। दूध का क्या है? पय, रसाल, क्षीर, अमृत, गो, रस। ठीक है। खिड़की का वारी, दरीचा, वात्यायन करके भी हो जाता है, ये नहीं लिखा गया, वो देख लीजिएगा। बाढ़ का क्या है? ईसु, बहुत बार पूछा है, ईसु यहाँ पे देख लीजिए, ईसु, ईसु को बहुत बार पूछा है। बाढ़ मतलब तीर, एरो। ठीक है। विशीख, तोमर, ईशु, शायक, नाराज, सच। घोड़ा का क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है, ये बाजी और तुरंग और सैंधव और रविसूत। ठीक है। तो घोटक हो जाता है घोड़े का, बाजी, तुरंग, हय, सैंधव, रविसूत। तलवार का चंद्रहास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और असी, कृपाण, शमशीर और करवाल। फिर से झंडा का केतु, बहु का अमित, और आशय का अर्थ होता है, क्रोध का अमर्ष होता है। व्योम का क्या है? व्योम, व्योम जो है उसका अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, अभ्र, दिव। घौ, घौ देवता, घौ देवता, आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें घौ देवता का चर्चा होता है, तो अंतरिक्ष के देवता को घौ देवता बोला जाता है। आकाश, शून्य, गगन, खगोल, फलक, तारापथ। तारापथ इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। नैसर्गिक का क्या? प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक होता है। फिर से मोर पे आते, मोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल पीएम भी मोर को काफी ज्यादा खिला रहे हैं। तो ध्वजी हो जाता है, शिखी हो जाता है, कीकी हो जाता है, शिवसूत वाहन, यानी कार्तिकेय जी का जो वाहन है मोर है, इसीलिए शिवसूत वाहन बोला जाता है। सारंग, सारंग यहाँ पर भी यूज हुआ, सारंग पीछे भी यूज हुआ है। सारंग जैसे आप देखेंगे तो सारंग बताया गया था अभी, मृग का भी सारंग होता है। और कलापी, नीलकंठ, ये मोर का है। ध्वजी, सिखी, कीकी, शिवसूत वाहन, सारंग, कालपी, नीलकंठ, ये जो हैं आपके मोर के प्राय हैं। द्रौपदी का क्या होता है? पांचाली, पांचाल नरेश की लड़की पांचाली, या याज्ञसेनी, सौरंध्री, या द्रुपद सुता, द्रुपद की पुत्री, द्रुपद सुता मतलब द्रुपद की पुत्री। चोर का क्या? कुंभली, यहाँ पे कुंभिल, जो कुंभिल लिखा है वो चोर है। मोशक हो जाता है चोर का। रजनीचर मतलब रात में चरण करने वाला रजनीचर हो जाता है। फिर से आता है खगक और साहसी, जब चोर है तो भाई साहसी है, चोर साहस बना के चोरी कर रहा है, तो ये हो गया। प्रशंसा का क्या है? प्रशंसा का होता है सलाधा और नदी, नदी, ये नदी नहीं नदी है। फिर से सुंदर का सुहावना, मनोरम, रमणीय, ललित। दिन का फिर से यहाँ पे हो जा रहा है भास्कर दिवस, भास्कर दिवस, भास्कर दिवस, ये दिन है न कि दिनांक है। दिन का क्या है? भास्वर दिवस, वासर, वार, दिवा, दिवा बारह पूछा जाता है किसका? तो ये यहाँ। चांदनी का क्या है? ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी है। फिर से चंद्र, चंद्रता, कौमुदी, अमृत कणिका, तरंगिणी। बागीचा का निकुंज, निकुंज बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको। जैसे कि निकुंज कैसे याद रखेंगे? जो तारे जमीन पे मूवी आती है उसमें टीचर जो आमिर खान रहते हैं उनका नाम निकुंज रहता है, निकुंज सर ड्राइंग बनाते रहते हैं, वहां से निकुंज आप याद करेंगे, बागीचे में जाके लोग बनाते हैं।
आराम हो गया। किनारा क्या है, बैताल भट्ट पुलीन पर्यंत कूल तीर छोर छीरा सीरा। फिर से कल्प वृक्ष जो पारिजात है, जो इंद्रलोक में वृक्ष लगा हुआ है, वो जिसे मान्यता दिया जाता है वो पारिजात है, तो उसी का नाम है कल्प वृक्ष। सुरतरु और कल्पतरु, देव वृक्ष सुरतरु वो हो गया, ये सुरतरु फिर से लिख दिया गया, इसे मिटा देते हैं। वस्त्र क्या है, वस्त्र का दुकूल लिखा जाता है। वस्त्र मतलब जो हम पहने, ये वस्त्र दुकूल हो जाता है। पटचीर अंबर मतलब हमारे छत के ऊपर जो अंबर है, मतलब आकाश जो है, वो भी एक तरीके का वस्त्र का काम करता है। दास का क्या है, भृत या परिकर, भृत या परिकर। तोता का क्या है, रक्त टुंड और दामिंद प्रिय करके ये तोता का है, काफी टेढ़ा नाम है, इसको देख लीजिएगा। तोता का रक्तटुंड और दामिंद प्रिय। पेड़ का क्या, विपट द्रुम साखी गाछ और रूह, और तरंग का वची और उर्मी। तो ये तो आपके पूरे पर्यायवाची हो गए जो जो आज तक एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, छोटे से लगाए बड़े हर क्रम को रखा गया। इसमें जो पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी कठिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर पूछा गया और जो जितने बार पूछा गया उसको उस क्रम के हिसाब से लगाया गया है। इतना आप देख लेते हैं तो आपके पर्यायवाची कम गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और आप एग्जैक्ट हिट कर सकते हैं। और पर्यायवाची जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पर्यायवाची का वीडियो पूरा देखिए, चाहे जो भी बुक पढ़ रहे हैं पर्यायवाची का उसे अच्छे से देखें, तभी आप वहाँ पे सॉलिड नंबर उठा पाएंगे, नहीं तो ऐसे काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ये इतनी सी रही कहानी। आगे वाक्य शुद्धि के लिए वीडियो बनाया जाएगा, आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।